नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो उपाध्यायाय नमो लोके सव्यसाचिदानन्दम् मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गौतम मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयन्तु मङ्गलम् वाचिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वविदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेशं विरच्यते कल्पनीयामिता पंडित गोपाल दास जी वरैया द्वारा रचित श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका, इसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। और कल हम लोगों ने 6 सामान्य गुणों में जो 5वें नंबर का है अगुरु लघुत्व गुण, उसकी चर्चा शुरू की थी। किसे कहते हैं अगुरु लघुत्व? अ माने नहीं, गुरु मतलब बड़ा, त्व मतलब बना, और लघु मतलब छोटा। द्रव्य ना कभी बढ़ता है, द्रव्य ना कभी घटता है ना। मतलब द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। कायम रहता है मतलब कि द्रव्य जैसा है वैसा ही बना रहता है। द्रव्य के अनंत गुणों में कोई घटना बढ़ना नहीं होता। द्रव्य की अवस्था भले ही बदल जाए, द्रव्य तो गुण पड़ा था ना, कि द्रव्य की अवस्था भले ही बदल जाए, पर वो गुणों का परिणमन होगा, पर वो एक मर्यादा में होगा। क्या मर्यादा में होगा? कि ज्ञान गुण का परिणमन ये हो सकता है कि कम ज्ञान हो, ज्यादा ज्ञान, पर ये नहीं हो सकता कि ज्ञान गुण ही खत्म हो जाए, ज्ञान गुण ही किसी दूसरे में ट्रांसफर हो जाए। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाएगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता। अनंत गुणों में कुछ घटना बढ़ना नहीं होता। इसे कहते हैं द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहना। आई बात समझ में? कल एक होमवर्क दिया था, किया क्या आप लोगों ने? हाँ, क्या होमवर्क था? होमवर्क ये था कि हमको एक कागज में पेन कॉपी में लिखना था कि हमारी लाइफ में अभी तक क्या क्या अच्छा हुआ और क्या क्या बुरा हुआ। ठीक है? तो आप लोगों ने जिन्होंने भी वो होमवर्क किया हो तो एक लिस्ट बनी होगी जिसमें बुरा बुरा भी आया होगा कि हमारे साथ में ऐसा बुरा हुआ, 4 साल पहले हमारे ऐसा हो गया था। कुछ कुछ भी हो सकता है, वो कोई का एक्सीडेंट हो गया होगा, किसी की तबीयत खराब हो गई होगी, है ना, किसी के घर में कोई डेथ हो गई होगी, कुछ भी हो सकता है। और अगर कुछ अच्छा हुआ था तो अच्छा होने की भी लिस्ट तैयार होगी। क्या हुआ था? कि हमारे घर में शादी हुई थी, हमारे घर में ये फंक्शन हुआ था, हमारे यहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ था, ये कुछ भी। तो ऐसे अच्छे और बुरे की जितने भी आपने लिस्ट बनाई हो, तो उस अच्छे बुरे प्रसंग में अपने साथ में दो बातें हुई थी कि जो भी हमारे साथ में बुरा हुआ था, मतलब अनिष्ट हुआ था, उस समय हम दुखी हुए थे, यूं कहे द्वेष हुआ था। और जो कुछ भी हमारे साथ में अच्छा हुआ था, उस समय हम सुखी हुए थे, कि हमको राग हुआ था। बराबर? तो वो राग द्वेष हुआ, क्यों हुआ? क्यों हमने सुखी दुखी हम हुए, क्यों हुए? कि हमने ये मान रखा है क्या, कि कुछ अच्छा होगा तो बढ़िया, और कुछ बुरा होगा तो खराब, है ना। और ये अगुरु लघुत्व गुण ये बतला रहा है कि कुछ अच्छा बुरा होता ही नहीं। कल्पना की थी, हाँ, हमारी मान्यता है। वास्तव में अच्छा बुरा क्या, अनंत गुण पहले भी वही थे, अनंत गुण अभी भी वही है।
द्रव्य का द्रव्यपना ज्यो का त्यों है। जैसे अब देखो, अब आप जितने भी अगर वो लिस्ट बनाई हो, कल्पना आंटी जी आपने बनाया है ना, चलो हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अरे कितना कुछ घट गया क्या जीवन में। चलो अनम्यूट करो आप। हुआ। हाँ, अब आपको क्या करना है, जो बुरा बुरा हुआ है ना, जो भी आप शेयर कर सकते हो बुरा हुआ, वो एक पढ़ना है। जो पढ़ो कुछ भी एक जो बुरा था नेगेटिव वाला, सर पढ़िए बुरा इसको। ये है कि मेरे हस्बैंड का 6-7 साल पहले पूरी स्पाइन का ऑपरेशन हुआ। वो सबसे वर्स्ट टर्निंग पॉइंट लाइफ का रहा। और हाँ उसमें से ही लेसन ये रहा सर कि हम लोग जहाँ थे वहां से सूरत शिफ्ट हुए। और ज्यादा मैं स्थानकवासी का जो मेरा संस्कार थे ना उसके ऊपर ये अपने दिगंबर के संस्कार ज्यादा ओवरकम हो गए। वो दोनों, एक बुरा हुआ उसमें से ये अच्छा हुआ सर। अच्छा ठीक है। तो जो बुरा हुआ, मानो एक्सीडेंट हुआ था, अब जो आपने वो लिखा होगा शॉर्ट में पॉइंट्स लिखे होंगे, जो भी हाँ। है उसको रीड करके आगे सिर्फ अपने को ये ऐड करना है, द्रव्य ज्यों का त्यों रहा। तो हाँ। है ना, चलो आप पढ़ो कुछ भी, दो दो तीन कोई से भी पॉइंट्स पढ़ो आप। सर मैंने दो तीन ही लिखे हैं। और हाँ एक ये कि मैं बुरे में से अच्छे कैसे मैंने ढूंढा, कैसे अच्छा अच्छा हुआ। ओके। बाकी तो सब सर लौकिक ही है, हाँ ज्यादा तो कुछ लौकिक ही नहीं तो लिखा। लिखना है अपने तीन। को। अरे लौकिक जो जनों के जीवन में लौकिक ही तो बातें होंगी। बताओ कुछ भी एक, बस चलो एक अच्छा वाला बताओ, कोई अच्छा वाला बताओ। अच्छा वाला बस यही सर कि हम इधर सूरत में शिफ्ट हुए ना तो कोई नहीं था हमारा। नो वन। एकदम स्ट्रेंज। बिल्डिंग भी कोई नहीं, और आज पूरा बिल्डिंग हमारा है और नेबर में दो छोटी छोटी बच्चियां हैं। तो ऐसा लगता है कि पूरी लाइफ खिल गई, उसके साथ हम बच्चे हो गए। बस ये एक लास्ट में हाँ पॉइंट यही लिखा है। ठीक है, अच्छी बात है ना। तो ये कुछ ये अच्छा हुआ अपने लाइफ में, और बुरा हुआ तो बुरा का बताया कि भैया एक्सीडेंट हुआ था, ऑपरेशन हुआ था। अब इन दोनों में मूल बात क्या है, मूल बात, मूल ध्येय हमारा ये है वीतरागता का पोषण, क्योंकि अल्टीमेटली वो वीतरागता ही सुखरूप अवस्था है। बाकी राग द्वेष होना, द्वेष तो दुख रूप लगता ही है, और जो राग भी है ना, वो राग भी सच्चे सुख रूप नहीं है। या यूं कहे मनोरमा आंटी जी, कि जो प्रतिकूलताएं है उसको तो हर कोई दुख मानता ही है, पर जो अनुकूलताएं है वो भी कषाय रूप होने से दुख रूप ही है। है ना। तो मानिए एक्सीडेंट हुआ, दुख हुआ, पर मेरा कुछ घटा बढ़ा नहीं, ये समता का आधार। ठीक है, हम अकेले थे, अब यहाँ पर सब कुछ मिल गया, तो सब कुछ मिलने पर भी मुझ में कुछ नहीं बढ़ा। अब पता है इससे क्या होगा, कि जिस दिन अगर वो जो सब कुछ मिले हैं वो अगर छूट भी जाएंगे, तो हमको दुख नहीं होगा। क्यों दुख नहीं होगा? क्योंकि उनके मिलने से मुझ में कुछ बढ़ गया, हमने ऐसा माना ही नहीं। तो वो रहे चाहे जाए। आई क्या बात समझ में आपको? जैसे मानिए चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती ने 6 खंड का वैभव, चक्रवर्ती को 6 खंड का वैभव मिला, बराबर 6 खंड पे राज्य किया ना। और फिर जब उन्होंने मुनि दीक्षा ली, तो वो 6 खंड का वैभव सब कुछ अलग हो गया। भाई अभी तक वो 6 खंड के स्वामी थे, अब उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। अब मुझे बतलाओ, चक्रवर्ती कब सुखी थे? 6 खंड का राज्य करते करते, या जब उनके पास में 6 खंड नहीं है तब? नहीं थे। नहीं है तब। हाँ, क्योंकि उन्होंने अगर अपने सुख का आधार वो 6 खंड के स्वामित्व को माना होता, तो दीक्षा लेते टाइम वो रो रहे होते, वो दुखी हो रहे होते। पर ज्ञानी को ये पता है क्या, कि मुझ में अगुरु लघुत्व नाम का एक गुण है। मतलब ये 6 खंड का वैभव आ जाए तो मुझ में कुछ बढ़ने नहीं वाला, अगुरुत्व। और ये 6 खंड का वैभव छूट भी जाए तो मुझ में से कुछ घटने नहीं बढ़ते वाला, ही। ये अलघुत्व। आई ना बात समझ में? अब ये कितना बढ़िया मंत्र है, क्योंकि हमारी लाइफ में ये संयोगों का मिलना बिछोड़ना, मिलना बिछोड़ना, ये चलता ही रहता है। कब से चल रहा है? कि अनादि से यही तो चल रहा है। अरे अनादिकाल से क्या चल रहा है? संयोग मिलते हैं और बिछड़। संयोग छूट जाते हैं।
हाँ, अब वो संयोग की कैटेगरीज अलग अलग हो सकती है। ये जो अपन ने अच्छे बुरे बताए ना, जैसे, तो वो संयोग की कैटेगरी तो अलग अलग है। अब वो बोल रहे कि संयोगों के मिलने से मुझ में कुछ बढ़ता नहीं, संयोगों के छूट जाने से मुझ में कुछ घटता नहीं, ये मेरा अगुरु लघुत्व है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी ने कुछ लिखा? नहीं लिखा तो अभी सोच के बता दो। बाप प्रश्न ये था, रूपाली आंटी जी, प्रश्न ये था कि अपनी लाइफ में पिछले 30-40 सालों में क्या अच्छा हुआ अपने साथ और क्या बुरा हुआ। कोई भी एक कोई सा भी इंसिडेंट्स, अगर आप लोग को यार, बस एक और अपन डिस्कस करेंगे, अगर किसी का मन हो तो बताओ, फिर अपने को आगे चलना है। कोई बोलेंगे? आप बोलेंगे? हाँ बोलिए। एक सेकंड। जी, आपका नाम भी बताइएगा, इस पर रूम यूजर हीना। लिखा हुआ था। हाँ जी। अच्छा, मेरा नाम आ रहा है कि नहीं? हीना। हीना जी, ओके। हीना। ठीक है, मैं बताइए। यूके मैं यूके से हूँ, मैं लंदन में ओके, रहती अच्छी बात है। हूँ। अच्छा। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जब मेरे बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है हम्म। 2010 में, जहाँ हमारे पास सिर्फ कुछ पल ही थे, कह दिया था कि 2 घंटा ज्यादा से ज्यादा। तो हम्म। ब्रेन इंजरी, आंख चली गई, काफी कुछ, बहुत ऑपरेशन, ये पूरा सर खोल के ब्रेन मशीन है, सब कुछ है। हम्म। तो वो बहुत डिफिकल्ट था। हम्म। आज भी है, लेकिन आज वो 20-15 साल हो गए है हमारे साथ, काम नहीं कर सकता, कुछ नहीं। पर वो जैसे बच्चों जैसा होता है कभी कभी। हम्म। फिर मुझे कैंसर हुआ, मेरे हस्बैंड को अभी कीमोथेरेपी चल रही है, बोन का हम्म। कैंसर। हम्म। तो कठिनाइयां तो बहुत है, मुझे सीवियर एंजाइटी और डिप्रेशन है, मैं दवाइयों पे जीती हूँ। हम्म। और मेरे एक बड़े बेटे का, उसको एडीएचडी है, ताकि वो भी प्रॉब्लम है, हम्म। सुनता नहीं। तो इन सब से बाहर ठीक। निकली तो सिर्फ जिनवानी के आश्रय से, इतना। हाँ, ये देखो, ये है जिनवाणी के स्वाध्याय का असली बिल्कुल नगद आनंद। आप देखो, अभी सब लोगों ने अपन सुना ना कि उनकी लाइफ में कितने स्ट्रगल से, मतलब पाप का उदय, देखो प्रत्येक जीव को कर्म का उदय अपना अपना आता रहता है। अरे अपन पुराणों को क्यों पढ़ो, अपन अपने जीवन देखो तो पता चलेगा कि भाई कर्म का उदय, असाता का उदय किसी भी लेवल तक हमें आ सकता है ना। अभी अगुरु लघुत्व गुण अपने को ये शक्ति दे रहा है, क्या शक्ति दे रहा है, कि चाहे जैसा असाता का उदय आ जाए, चाहे जैसा तीव्र पाप का उदय भी आ जाए, उसके बाद भी मेरे अंदर एक गुण है जो मेरी सत्ता को एक आज तक आने नहीं देता। कौन सी है वो गुण? अलघुत्व। मेरा कुछ घटने नहीं वाला। तो कितने आनंद की बात है। आज भी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं नहीं शेयर करना चाहती क्योंकि अब मैं सोचती हूँ कि वही बातें रिपीट करके हम्म। बहुत बड़ी कठिनाई में हूँ अभी हाल में, संकट हम्म। में इस समय। लेकिन बहुत शांति, क्रमबद्ध, सब कुछ याद करते करते पूर्वों के उदय आए हैं। अब जो उदय आए हैं उससे मैं जानती हूँ, उससे मैं जानने वाली हूँ। और इस तरह मैं ज्ञाता दृष्टा रहकर बहुत कोशिश कर रही हाँ देखो, बहुत अच्छी है। ये देखो, ये स्वाध्याय का बिल्कुल ग्रीन है, ये बिल्कुल नगर। सुन रहे हैं आप सब लोग, मनोरमा आंटी जी? ये अकेले किसी एक की लाइफ की बात नहीं है, हर किसी के लाइफ में ऐसे क्योंकि संसार नाम ही उसी का है जहाँ निरंतर पुण्य पाप के उदय बने रहते हैं। पुण्य का उदय, पाप का उदय। आज सीता जी महल में है, कल सीता जी जंगलों में है। सीता जी फिर से महल में आ गई तो रामचंद्र जी ने फिर से जंगल में निकाल दिया। राइट, तो ये पुण्य पाप का उदय तो प्रत्येक जीव के जीवन में चलता रहता है। हाँ, इन चलते हुए पुण्य पाप के उदय में अगर हमें सच्ची समता चाहिए, अगर हमें सच्चा आत्मबल चाहिए, तो ये अगुरु लघुत्व, ये सभी सामान्य गुण, ये द्रव्य गुण पर्याय, ये वस्तु स्वरूप हमको ये बतला रहा है कि पुण्य पाप का उदय चाहे जैसा आ जाए, ये हमको कुछ नहीं कर सकता। अरे कल अपन लोगों की बात हुई, नरकों में ऐसी दशा हुई, निगोद अवस्था में ऐसी दशा हुई, तब तो हम बिल्कुल व्यवस्थित आए कि नहीं आए, यहाँ तक आए। तो ये जो कुछ भी है, यहाँ से भी बिल्कुल से हम आगे बढ़ने वाले हैं। हूँ। और वो जो बिल्कुल।
yesterday ये जो अगुरु लघुत्व पे जो क्लास किया ना, तो उससे वो जो परिणामों पे बार बार अपने आप को पीछे, नहीं ये मैं नहीं, मैं इससे अलग हूँ, मैं आत्मा हाँ, हूँ, और बहुत बढ़िया, कोशिश करती हूँ, बहुत बहुत। अच्छी। और क्लासेस करती हूँ मैं। एक समय मेरे पास 5 साल 2 साल पहले ऐसा था कि मुझे इसी कुर्सी पे यहीं पे बैठना है, घर के बाहर नहीं जाती थी। इतनी सारी कठिनाइयों से बाहर आई हूँ, तो सिर्फ ये बहुत क्लासेस अच्छी, कर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ये है देखो स्वाध्याय का। अभी अब देख रहे हैं आप, अभी तो एक गृहस्थ के जीवन में जब इतनी समता आ सकती है, तो सोचो वो महामुनिराज, उनकी क्या गजब आनंद की दशा होती होगी। अपन शास्त्रों में नहीं पढ़ते, दिग्गज कुमार मुनिराज के सिर पे सिगड़ी जला दी और वो एकदम प्रसन्न थे। पांडव मुनिराज को आभूषण पहना दिए जलते हुए, वे प्रसन्न थे। तो प्रसन्नता का आधार क्या है? प्रसन्नता का आधार है जिनवाणी की शरण, देव शास्त्र गुरु की छत्र छाया, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, और गुरुदेव को द्रव्य गुण पर्याय की श्रद्धा। श्रद्धा, सही बात है। और बचपन हाँ। से जैसे जब आप गुरुदेव को तो पता है ना, कांजी स्वामी। हम्म। हम्म। हाँ, तो उनको तो मैंने बचपन से देखा हमारे घर में, बहुत ही आना जाना। जबकि हम्म। जब जब उन्होंने छोड़कर, श्वेतांबर छोड़कर इसमें आए थे, तो मेरी नानी माँ और वो ही सब थे आगे पाठ देने में। और सोनगढ़ में भी तो बचपन से सुना है, लेकिन मम्मी के साथ रोज मंदिर जाती थी, लेकिन कभी भी उसकी तरफ लक्ष्य नहीं गया। अब कोई जाके बात नहीं, देखो अब लक्ष्य हो गया तो अभी भला। अरे ये तो इतनी गजब की चीजें पता है। मानो एक उदाहरण देता हूँ, किसी का अगर 60 साल का जीवन है, और उसके अगर 60 साल के जीवन में आखिरी सेकंड भी उसको जिनवाणी समझ में आ जाए ना, तो उसका 60 साल का जीवन वसूल हो गया। ये तो इतनी गजब की बात है। इसके उसके लिए अपन लोगों, हाँ, अपन लोगों को अपना भाग्य मानना चाहिए कि अपने को ये जिनवाणी सुनने तक मिल गई। सुनने मिल जाना ही अपने आप में बहुत अमेजिंग बात है। और फिर सुनने के बाद में समझ में आ जाना, तो फिर तो कहना ही क्या है। और समझ में आ जाने के बाद में उसकी श्रद्धा हो जाना, ओहो, फिर तो बात ही कुछ और है। अब वो जो कल अपनी बात नहीं चल रही थी, चार गति के जीवों के क्या क्या दुख। अब अब एक बार अपन अपनी इस दशा को देखें, और उस दशा को देखो, कितना जमीन आसमान का अंतर है। ये सिर्फ और सिर्फ जिनवाणी की शरण का परिणाम है। बिल्कुल। आप अगर स्वाध्याय कर पा रहे हैं, तो आप इस विश्व के सबसे ज्यादा भाग्यशाली, किस्मत वाले हैं। क्यों, कौन है भाग्यशाली बताओ? कौन है भाग्यशाली कि भैया 1 तारीख को आईफोन लॉन्च हुआ था और 2 तारीख को उसने खरीद लिया, तो बड़े भाग्यशाली है। अरे कोई भाग्यशाली नहीं है, वो काय का भाग्य उसका। दौलत राम जी से किसी ने पूछा कौन है बड़े भाग्यशाली, तो दौलत राम जी ने क्या बोला? मुनि सकल व्रती बड़ भागी। मुनि सकल व्रती, जो सकल व्रतों को धारण करने वाले मुनिराज है, वे बड़े भाग्यशाली है। भाई, ये ज्ञानियों का दृष्टिकोण ही अलग होता है। होना भी चाहिए। अगर उनका दृष्टिकोण भी अज्ञानियों जैसा रहे, तो ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या रहेगा? आइए बात समझ में आप लोग को। अभी देखो, अब शास्त्रों से उदाहरण देकर के बात समझ में आना, और एक लाइव अपन लोग एग्जांपल समझ, कितना चीज समझ में आती ना, कि जिनवाणी की जिसको शरण है, जिसको देवशास्त्र गुरु की द्रव्य गुण पर्याय की जिसके श्रद्धा है, उस जीव को अब बाहर चाहे जैसा जगत परिणाम है, बाहर चाहे जैसा कर्म का उदय आवे, अरे वो कर्म के उदय आने पर भी मेरी इस सत्ता का कुछ नहीं बिगड़ता। इस श्रद्धा के बल पर बड़े से बड़ा कर्म का उदय चूर चूर हो जाता है। रे कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बतलाता है किसे। कर्म को ओपन चैलेंज। रे कर्म, अपने ठाठ किसको दिखा रहा है, और किसको तो प्रतिकूलताओं का भय दिखा रहा है। मुझे विश्वास है एक दिन तू मिटेगा और मैं रहूंगा। क्यों रहूंगा? ये अगुण लघुत्व गुण बतला रहा है ना, क्या, कि मेरा कुछ कहीं जाने ही नहीं वाला। आ रही है आपको बात समझ में? हम्म। ठीक है।
हाँ, अभी चैट में भी आप में से कुछ किसी ने लिख करके भेजे ना, भैया कोरोना के टाइम पे ऐसा हो गया था। सबकी लाइफ के अपने अपने हो सकते हैं। देखो एक पढ़ के सुना देता हूँ। हाँ ये देखो एक बार ना, हमारी शॉप में आग लग गई थी, कुछ नहीं बचा था शॉप में। फिर एक नई शुरुआत की, तब लगा ये भी होनी होगी तभी हुआ। अभी देखो, अब हर की लाइफ के अलग अलग पसंद है। अब बताओ, दुकान में आग लग गई, और दुकान मतलब भाई जहां से जब हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम, आग लग गई, सब कुछ खत्म, स्वाहा। और वो बोल रहे हैं, गुरु लघुत्व गुणे बोल रहा है, दुकान जल जाने से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। अच्छा, एक एक प्रश्न, कि दुकान जल जाने से हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, दुकान का तो कुछ बिगड़ गया होगा। दुकान का तो कुछ बिगड़ा होगा कि नहीं? नहीं। चलो सिंपल करूं एग्जांपल। एक 500 के नोट की गड्डी है ना, 1 लाख रुपए है मानो। तो वो जो 1 लाख रुपए है, 50,000, 1 लाख रुपए है, वो जल गए। जल करके वो तो कागज है, राख बन गई। तो चलो अपन ने इतना तो समझ लिया कि भैया रुपए अलग है, मैं अलग हूँ, रात्रि आंटी जी, तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा। पर वो जो 500 के नोट की गड्डी थी, उसका तो कुछ बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? बोलो। बोल रहे नहीं बिगड़ा, क्योंकि वो 500 का नोट पुद्गल है ना, उसमें भी है गुरु लघुत्व गुण है। उसका भी कुछ नहीं घटा, कुछ नहीं बढ़ा। हाँ, परिणमन हुआ, परिणमन हुआ। रज कण आरुधि वैमानिक देव की, सब में भाते उद्गल एक स्वभाव जो। रजकण, रजकण मतलब समझते हो? धूल, धूल, या वैमानिक देवों की रिद्धि, जिसको इन दोनों में अंतर नहीं दिख रहा है, वो ज्ञानी है। एक उदाहरण, पहले भी शायद सुना था, या आप लोगों ने ऐसे भी सुना होगा कहीं पे। आ, एक पति पत्नी थे, कपल थे, है ना। तो अब कोई नहीं था उनका, बस वो दोनों ही थे। और अब एज भी हो गई थी, 50-60 साल के हो गए थे। तब उन लोगों ने सोचा कि चलो अब अपने को अब संन्यास लेना चाहिए, अब क्या घर गृहस्थी में क्या रखा है, और वैसे भी अब अपना कुछ नहीं है, अपने को तो वैराग्य है, चलो संन्यास ले लेते। ऐसा पति ने पत्नी को ऑफर दिया। पत्नी ने बोला चलो ठीक है, जहां आप वहां हम। तो घर से बाहर निकलने लगे, और वो जो पति था, वो ताला लगाने लगा। तो पत्नी ने बोला ताला क्यों लगा रहे हो? अरे भाई अपन घर के बाहर जा रहे तो ताला तो लगाना पड़ेगा ना। तो बोले अरे, अभी संन्यास लेने का टाइम नहीं है। क्यों? अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि घर में कुछ कीमती रखा है। तो जब कीमती रखा ही है, तो आप घर छोड़ के जा क्यों रहे हो? उस कीमती का ही भोग करो ना। बोले हाँ हाँ, नहीं नहीं, सही बात है, सही बात है, तुम सही बोल रही हो। चलो फिर भी उसने बोला चलो अपन चलते हैं आगे, अब निकल गए तो चलते ही है, थोड़ा और चलते। तो थोड़ा आगे चले, तो रास्ते में सोना, गोल्ड होता है ना, गोल्ड, सोना पड़ा हुआ मिला। तो वो जो व्यक्ति तो पति था, पति उसने क्या करा कि वो जो गोल्ड था रिटर्न के, उस गोल्ड को थोड़ा साइड में कर दिया। तो पत्नी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? कि नहीं देखो, अपन लोग तो संन्यास ले रहे हैं, अपने को भले ही गोल्ड का काम नहीं है, पर कोई और भी यहाँ पे आएगा और कोई चोरी करेगा, या किसी का सामान होगा सोना, उसको नहीं मिलेगा, तो फिर कितना बुरा लगेगा उसको, तो अपन साइड में कर देते। तो पत्नी समझ गई क्या, कि अभी इनको सोने में और धूल में अंतर नहीं है, इनको सोने और धूल में अंतर दिख रहा है। अरे ज्ञानी तो वो होता है जिसको धूल हो कि सोना चांदी हो कि मकान हो, सब में पुद्गल दिखे, पुद्गल। पुद्गल ये क्या है? पुद्गल ये क्या है? पुद्गल ये सस्ता पुद्गल, ये महंगा पुद्गल। क्यों? बोलो जल्दी। ये तो भैया कितने, ये 5 रुपए का पेन है, और ये 500 रुपए का पेन। तो 5 और 500 ये हमारी दी हुई उपाधियां है। बिल्कुल, द्रव्य को आप देखो, द्रव्य को देखोगे तो ये भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है। पुद्गल में क्या घटा, क्या बढ़ा? ये गुरु लघु। आई क्या बात समझ में?
अरे यहाँ तो इतनी अमेजिंग बात बोल रहे हैं कि आत्मा खुद की ही पर्यायों से छोटा बड़ा नहीं होता। बहुत अच्छी बात आने वाली है, सुनो सब ध्यान से। रंजना आंटी जी, आत्मा माने हम अपनी ही पर्यायों से छोटे बड़े नहीं होते हैं। मिथ्यात्व है तो आत्मा छोटा है, और सम्यक्त्व है तो आत्मा बढ़ गया। वो बोल रहे ऐसा नहीं है, उल्टा उल्टा हो रहा है। क्यों? सम्यक तो हो जाने पे आत्मा बड़ा नहीं हो जाएगा, और मिथ्यात्व अवस्था में आत्मा छोटा नहीं है। बोलो, है ना? बोल रहे ऐसा नहीं है। अगर सम्यक्त्व और मिथ्यात्व से आत्मा छोटा बड़ा हो जाए तो फिर अगुरु लघुत्व गुण क्या करेगा? अगुरु लघुत्व गुण तो ये बोल रहा है ना, आत्मा आत्मा रहता है। हाँ, अब जो उस आत्मा को आत्मा जैसा स्वीकार नहीं करता, वो मिथ्यात्व। वापिस वापिस, राजकन्या आंटी जी, मिथ्यात्व होने से आत्मा छोटा नहीं होता। आत्मा छोटा है ऐसा अनुभवने से मिथ्यात्व होता है। आई क्या बात समझ में? बोलो। तो जब आत्मा अपनी ही पर्यायों से छोटा बड़ा नहीं हो रहा, तो संयोगी पदार्थों से छोटा बड़ा मानना ये तो कितनी बड़ी मूर्खता है। बारह भावना में आई ना बात, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रगट है। हाँ बताते, चलो फिर से बताते। देखो, जीव है, जैसे अभी अपन ने बात की ना पुद्गल, तो ये पुद्गल की कौन सी ऐसी पर्याय आ जाए कि ये पुद्गल में कुछ बढ़ जाएगा? नहीं, क्योंकि अगुरु लघुत्व गुण क्या बोल रहा है कि द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता। कायम रहता है मतलब कि ये द्रव्य में ना कुछ घटता है ना कुछ बढ़ता है ना? अभी उदाहरण, ये पेन काली पॉलीथीन में रख दो तो इस पेन में कुछ घटेगा क्या? इस पेन को एक बहुत वैल्यूएबल अच्छी पैकिंग में रख दो, तो इस पेन का कुछ धीरे से जड़ दो, तो इस पेन का कुछ बढ़ जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया पेन में एक अगुरु लघुत्व गुण है जो ये बतलाता है क्या, कि इसमें ना कुछ घटता है ना कुछ बढ़ता है, कि ये जैसा है वैसा रहता है। आया पेन का उदाहरण समझ में आया? अरे शक्कर है, चलो और सिंपल दो। शक्कर है, शक्कर, शक्कर में शक्कर का द्रव्यपना कायम रहना। शक्कर का द्रव्यपना कायम रहना मतलब कि शक्कर जैसी है वैसी ही रहेगी, ना उसमें कुछ घटने वाला है ना उसमें कुछ बढ़ने वाला है। ठीक है ना? चलो, तो शक्कर को फिर जब अपन दुकान से खरीद के ला रहे हैं, तो काली थैली में लाए कि पेपर की थैली में लाए? काय में लेके? पेपर बैग भी होता है, पॉलीथीन भी होती है, कि कागज की पुड़िया में बांध के लाए? बताओ, शक्कर काय में लाए? बोल रहे भैया किसी में भी लेके आ जाओ, शक्कर का क्या बढ़ जाएगा, शक्कर का क्या घट जाएगा? राइट? इतनी बात समझ में आई जय आंटी जी, कि शक्कर का द्रव्यपना कायम रहेगा, उसकी बाहरी अवस्था चाहे जैसी हो उससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही ये पेन है, इस पेन का द्रव्यपना कायम रहेगा, इसकी बाहरी अवस्था चाहे जैसी हो, क्या फर्क पड़ता है? बाहरी अवस्था मतलब उसकी पर्याय। अभी उदाहरण में समझो, ऐसे ही जीव, आत्मा, आत्मा का द्रव्यपना कायम रहता है, मतलब आत्मा के अनंत गुण में ना कुछ घटता है ना कुछ बढ़ता है। आत्मा, जीव बदल करके कोई दूसरा द्रव्य नहीं हो जाता। यही पढ़ा ना अपन ने, देखो एक बार आपको यहाँ से वापस पढ़ाता हूँ। क्या लिखा था? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता, और अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। प्रश्न, तो भैया आत्मा में कुछ भी घटना बढ़ता नहीं है,
वो बोल रहे बिल्कुल भी घटता बढ़ता नहीं है। उदाहरण, निगोद अवस्था में आत्मा में कुछ घटा कि नहीं घटा? नहीं घटा। तो निगोद अवस्था में मिथ्यात्व था कि नहीं था? तो मिथ्यात्व होने पर आत्मा में कुछ घट गया क्या? नहीं घटा ना। पक्की बात है। चलो अब आगे लेके चलूं आप लोगों को। सिद्ध अवस्था में आत्मा का कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सिद्ध अवस्था में आत्मा में कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? नहीं, जैसे अभी अनंत गुण है अपने पास में, बराबर। अब आंटी जी, अब अपन जब सिद्ध बन जाएंगे तो अपने पास में अनंत प्लस वन गुण हो जाएगा, ऐसा कुछ है। ठीक है। ज्ञान गुण का ही काम करेगा कि दर्शन गुण का भी काम करने लग जाएगा? कि नहीं भाई, अनंत गुण अपने अपने काम अभी भी कर रहे, वही अनंत गुण अपने अपने काम जब भी करेंगे। अंतर इतना आएगा कि अभी अपने अनंत गुण उनकी पूरी जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में अभी काम नहीं कर रहे, वहां पे करने लगेंगे। कितना अंतर रहेगा? वो तो अपन ने वैसे ही पढ़ा कि वो अवस्था तो बदलती रहेगी, गुणों में परिणमन होता रहेगा। पर क्या गुणों में कुछ अंतर आएगा? नहीं। गुणों का एक दूसरे रूप में परिणमन होगा? नहीं होगा। जीव बदल करके कुछ और हो जाएगा मोक्ष जाने के बाद, कि जीव ही रहेगा? जीव ही रहेगा ना। पक्का। तो जब निगोद में भी जीव था, मिथ्यात्व होने से जीव के जीव पने का कुछ भी नहीं बिगड़ा, ऐसे ही मुक्त हो जाने पर जीव के जीव पने का कुछ बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। पक्का। यहां तक आप सब लोगों की हाँ है, तो अपन आगे चले। अब सुनो, मिथ्यात्व किसकी पर्याय है? जीव की पर्याय है ना। चलो, मोक्ष किसकी पर्याय है? जीव की पर्याय। केवल ज्ञान किसकी पर्याय है? जीव की पर्याय। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान किसकी पर्याय है? जीव की पर्याय। ठीक है। बोल रही है जीव की खुद की पर्यायों से तो जीव में कुछ भी नहीं बदल रहा। नहीं बदला ना। अरे अभी अपने अंदर मति ज्ञान है, ठीक है। अपने को अरहंत अवस्था आ जाएगी, उस समय अपना केवल ज्ञान हो जाए, तो आत्मा का क्या बढ़ गया? केवल ज्ञान होने पे आत्मा में कुछ बढ़ने वाला है? ये आप लोग को एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं? तो अपन आगे चले। केवल ज्ञान होने पर आत्मा का कुछ बढ़ता है कि नहीं? निगोद अवस्था में आत्मा का कुछ घटा कि नहीं? हम्म। काली पॉलीथिन में शक्कर का कुछ घटा कि नहीं? नहीं ना। आई बात समझ में? कुछ नहीं घटा। अरे हीरा है, हीरा। उस हीरे को अपन सब लोग मिलकर के कांच 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 ऐसे बोले, तो हीरे का कुछ बिगड़ा कि नहीं? बोलो। हीरे को कांच मानने से हीरा छोटा नहीं हुआ। ओहो। कांच को हीरा मानने से कांच बड़ा नहीं हुआ। कांच कांच ही रहा, हीरा हीरा ही रहा। ऐसे ही हम अपने आप को आत्मा नहीं माने तो आत्मा छोटा हो जाएगा। हम अपने आप को आत्मा मानने लग जाए, आत्मा बड़ा हो जाएगा। आई बात समझ में? कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगुरु लघुत्व। कितनी गजब की बात है कि आत्मा अपनी पर्यायों से तो छोटा बड़ा हो नहीं रहा। नहीं हो रहा ना। अब सेट हुआ ये आपको? आशा आंटी जी, हम आत्मा अपनी खुद की विकारी पर्याय से छोटे नहीं होते और स्वाभाविक पर्यायों से बड़े नहीं होते। हम तो सदा रहने वाले आत्मा ही है। आत्मा से घट करके कुछ और नहीं हो जाएंगे, आत्मा से बढ़ करके कुछ और नहीं हो जाएंगे। आप अभी पर्याय को मत देखो, आप अभी अवस्थाओं को मत देखो, आप उस द्रव्य को देखो। सामान्य द्रव्य, जैसे ये भी पुद्गल, ये भी पुद्गल, दोनों में क्या छोटा और क्या बड़ा? कि आप पर्याय को देखोगे तो हो सकता है कि ये 50 रुपए का पेन बड़ा और 5 रुपए का पेन छोटा। पर एक बात पुद्गल को तो देखो, पुद्गल में क्या छोटा क्या बड़ा? पुद्गल तो पुद्गल है। ऐसे ही निगोद अवस्था वाला आत्मा और सिद्ध अवस्था वाला आत्मा, क्या अंतर है दोनों में?
भले आत्मा को देखेंगे तो कोई अंतर नहीं है। हाँ, पर्याय को देखोगे तो फिर बहुत सारे अंतर हमको दिख ही रहे। वो निगोदिया कितना दुखी है और सिद्ध भगवान को अनंत सुख है। आई बात समझ। तो बोल रहे कि जीव की खुद की पर्याय से भी जीव के छोटे बड़े बने नहीं बनता। जीव के अगुरु लघुत्व है ना, तो चाहे विकारी पर्याय हो तो जीव छोटा नहीं होता, चाहे विकसित पर्याय हो उस पर्याय के बल पे जीव बड़ा नहीं होता। आई बात समझ में मीनाक्षी जी? तो जब जीव खुद की ही पर्यायों से छोटा बड़ा नहीं हो रहा है तो हाथ में 1 तोले का सोने का कड़ा पहनने से बड़ा हो जाएगा, और बैंक बैलेंस में 10 करोड़ रुपए होने से बड़ा हो जाएगा, और बैंक बैलेंस 0 होने से छोटा हो जाएगा। आई बात समझ में? ये अगुरु लघुत्व गुण का कोर है। अब वो लाइन, लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। अब बोलो तो सही, तुम में क्या बढ़ गया? हाँ, आई क्या बात समझ में? जीव में क्या बढ़ा? बोलिए। भैया जैसे ये गुरु लघुत्व में बोल रहे हैं कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, हम्म। वैसे इधर अस्तित्व गुण में बोलते हैं कि द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है। हाँ, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि दोनों का मीनिंग बढ़िया। सेम हो रहा है ना? नहीं, अलग है, अलग। देखो कल बताया था ना, अस्तित्व गुण ये बोल रहा है द्रव्य रहता है। अच्छा। अगुरु लघुत्व गुण बोल रहा है द्रव्य द्रव्य रूप से ही रहता है, अन्य रूप से नहीं रहता। जीव द्रव्य है तो जीव द्रव्य ही रहेगा। हाँ, जीव बदल करके पुद्गल नहीं हो जाएगा। अच्छा। जीव के अनंत गुण उन अनंत रूप से ही रहेंगे, अदला बदली नहीं हो जाएगी। ये बोल रहा है अगुरु लघुत्व। और ओके। अस्तित्व गुण तो ये बोल रहा था है, सत्ता है, बस। जिस द्रव्य की सत्ता है वो सत्ता रहेगी। हाँ, जिस द्रव्य की सत्ता है तो सत्ता रहेगी। पर अब वो सत्ता कैसे रहेगी? कि द्रव्य की द्रव्य रूप से ही रहेगी। ओके। तो वो अगुरु लघुत्व होता है। ठीक है, ठीक है, है आ ना? गया। हाँ। चलिए, चलो तो क्या बात चल रही थी अपनी कि संयोग। अब वो लिस्ट याद करो। संयोगों का बिछुड़ना दुख था, और संयोगों का मिल जाना सुख था। बोल रहे संयोगों का मिलना हो कि संयोगों का बिछुड़ना हो, जीव का क्या घटा और जीव का क्या बढ़ा। और जब ये अपने को ये चीज श्रद्धा के लेवल पर एक बार समझ में आएगी ना, तो फिर अपने अनंतानुबंधी जन्य सारा का सारा दुख खत्म। में बहुत बड़ी जीत है ये। अनंतानुबंधी चूर चूर हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी विक्ट्री है। आप लोग को आ रहा है क्या समझ में? सब लोगों को भैया जिनके वीडियोस बन रहे हैं, आप सबको आ रहा है क्या समझ में? है ना? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है आज ये क्या, कि हम जिससे अपने को छोटा, हाँ 1 मिनट पूछता हूँ, हम जिससे अपने आप को छोटा बड़ा मानते हैं, वास्तव में उनसे हमारा कुछ संबंध ही नहीं है। एक बात। और दूसरी बात, छोटा बड़ा हम भले ही अपने आप को मान ले, पर हम छोटे बड़े होते नहीं हैं। ठीक है, बोलिए प्रश्न, 1 सेकंड। हाँ, जी बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया। जब हम एकेंद्रिय जीव रहते हैं ना, तो आकार हमारा बहुत छोटा रहता है, लेकिन हम्म। केवली समुद्घात के वक्त तो 3 लोक प्रमाण हो जाता है ना। हम्म। तो फिर आकार तो बढ़ जाता होगा ना, ज्ञान गुण का आकार, या फिर जो भी गुण है हमारे, उन गुणों का आकार तो बढ़ जाता होगा ना। वो बिखर कर अलग अलग नहीं होते, लेकिन आकार तो बढ़ जाता होगा ना। तो ठीक है, आकार बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं,
हाँ, जीवत्वपना तो वैसे का वैसा रहता है। हाँ, जीवत्व हम्म। वैसा का वैसा रहेगा, वो गुण उन गुण रूप से ही रहेंगे, उनमें कुछ अंतर नहीं आएगा। और अपन समुद्घात की बात क्या करें, अरे एक चींटी है और एक हाथी है, दोनों ही जीव है, और एक ही जीव की मान लो दो पर्याय है, तो एक ही स्वरूप में एक इतनी बड़ी है, उससे उसके, देखो वापस, घटना बढ़ना मतलब क्षेत्र की अपेक्षा बात नहीं चल रही है। हाँ हाँ। हाँ, क्षेत्र की तो अपेक्षा नहीं, सापेक्ष। क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब जो अनंत गुण है वो अनंत ही रहेंगे, उसमें कुछ घटबढ़ नहीं होती है। अच्छा, संख्या की हाँ। अपेक्षा जो हाँ अनंत है वो अनंत रहेंगे। जी। ठीक है। ठीक है। अच्छी बात, चलो, टाइम हो गया, रुको अभी 1-2 मिनट और अपन लेते हैं। तो क्या क्या बात चली अपनी, क्या बात चली कि हम जिससे अपने आप को छोटा बड़ा मानते हैं, रियल में अगर हम देखें तो उनका हमसे कुछ डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं, एक बात। दूसरी बात कि छोटे बड़े हम होते ही नहीं है, हम में कभी कुछ घटता बढ़ता ही नहीं है। ये बात को समझ लेने पर क्या होगा, इस बात को समझ लेने पर हमारी जो कषाय है ना, कषाय, वो कषाय हो जाएगी खत्म। कषाय हो जाएगी खत्म। पर देखो एक एग्जांपल देता हूँ। हम्म, अच्छा, एक द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, माने वो द्रव्य में उसके जितने अनंत गुण है वो उतने के उतने रहते हैं। कोई दूसरा द्रव्य उसमें प्रवेश, लिखा ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता, मतलब ये भी बता रहा है कि हर द्रव्य की एक अपनी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी रहती है, कोई दो द्रव्य मिलकर के एक नहीं हो जाते। और वो गुण भी है, तो दो गुण भी मिलकर के एक नहीं हो जाते। एवरी गुण वो अपना अपना काम करता है, ज्ञान गुण का काम करता है, दर्शन दर्शन का काम करता है, सुख वे सब अपना अपना काम करता है। अच्छा, अब प्रश्न, किसी से कुछ लेने पर हमारा कुछ बढ़ता है क्या, या किसी को कुछ देने पर हमारा कुछ घटता है क्या? हाँ, किसी से कुछ लेने पर हमारा कुछ बढ़ता है, अथवा किसी को कुछ देने पर हमारा कुछ घटता है? नहीं ना। इससे क्या समझ में आया, इससे लोभ कषाय कम हो गई, इससे लोभ कषाय कम हो गई, इससे क्रोध कषाय कम हो गई। देखो, अब एग्जांपल प्रैक्टिकल समझना, मान के चलो, आ, मनोरमा आंटी जी, मान के चलिए अपने को, अपन ने किसी को 10,000 रुपए उधार दिए थे, ठीक है, बिल्कुल व्यवहार का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। 10,000 रुपए अपन ने किसी को उधार पे दिए थे, उसने अपने से बोरो किए थे, और बोला था कि भैया मैं 1 महीने बाद आपको वापस लौटा दूँ। कल्पना आंटी जी, अब 1 महीना हो गया, और उसने तो अपना पैसा लौटाना तो छोड़ो, फोन उठाना भी बंद कर दिया, है ना। कुल मिला करके अपने जो पैसे अपन ने दिए थे, वो पैसे अब अपने को वापस नहीं मिलने वाले, है ना, उसने तो हाथ खड़े कर दिए, भैया अपन तो नहीं दे पाए। प्रश्न, अगर वो 10,000 रुपये वापस नहीं आते हैं तो आपका कुछ घट जाएगा? घट जाएगा। हाँ, ठीक है, देखो अब वो चारित्र की अस्थिरता अपनी जगह है कि भैया दुख तो होगा, इतनी मेहनत से हमने पैसे कमाए और ऐसे ही हमारे पैसे बर्बाद करते रहेंगे क्या, वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी सिर्फ श्रद्धा के लेवल पे आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस पूरे भाव में वो 10,000 रुपये अगर आपके पास में लौट करके नहीं आते हैं तो आपका कुछ घटने वाला है क्या? आएंगे कि नहीं आएंगे, वो बाद की बात है। अभी तो अपन ये चीज के ऊपर खड़े हैं, आभा आंटी जी, कि मरते दम तक भी अगर वो 10,000 रुपये मेरे को लौट करके मेरे पास में नहीं आते हैं तो क्या मेरा कुछ घट जाएगा? पक्का? है ना, क्यों नहीं घटेगा? कि गुरु लघुत्व गुण बता रहा है ना, जीव का कुछ घटता नहीं। हाँ, कुछ नहीं घटेगा। अब पता है इससे क्या होगा, इससे हमारे संबंध सुधरेंगे, संबंध बिगड़ेंगे नहीं। ये मैं आपको व्यवहार बस सिखा रहा हूँ कि घर घर में, भाई भाई में, पिताजी और बेटे में,
जो झगड़े हैं ना, ये सारे झगड़े मिट जाएंगे। क्यों? अरे ठीक है यार, हमारे पैसे तुम्हारे पैसे क्या फर्क पड़ता है, तुम रखो। ये सुनने में आपको थोड़ा ऑड लग रहा होगा, पर ये मैं आपको बहुत फैक्ट की बात बता रहा हूँ। जिस जीव की ऐसी श्रद्धा हो जाएगी ना, अब उसके 10,000, 10,000, 20,000, 10 लाख, अरे 1 करोड़ भी आ जाएगा तो मुझ में क्या पड़ गया? और मेरा 1 करोड़ लौट करके मुझ तक नहीं आया तो मेरा क्या घट गया? अरे मेरा घटना बढ़ना कभी, बोलो, होता ही नहीं। और एक बात बताऊं, ये तो हुआ घटने की बात। क्यों? कल्पना आंटी जी बताओ। जैसे मान के चलो, उदाहरण उदाहरण ना, मैं अभी 5 लाख रुपए एक महीने में कमाता हूँ, ठीक है। पर मैंने ऐसा सोचा कि नहीं, 5 लाख रुपए तो बहुत कम होते हैं यार। अब मैं खूब मेहनत करूंगा, खूब मेहनत करूंगा, और ये गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा टैक्स लेती है मेरे से, तो क्या करूंगा? अब अपन टैक्स भी नहीं भरेंगे, अपन इधर भी पैसे बचाएंगे, और इससे मैं टैक्स की भी चोरी करूँ, और फिर खूब 2 नंबर का भी काम करूँ, और ऐसा 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 करके मैंने मेरी इनकम डबल कर ली। अभी तक मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, अब से मैं क्या कर रहा हूँ? 10 लाख कमा लूँ। बड़ी बात थोड़ी है। अगर 2 नंबर का काम कर लो, फ्रॉड कर लो, लोगों को लूटने लग जाओ, है, गैम्बलिंग करो, तो ये सब सब उल्टे उल्टे काम करके अपन ने इनकम डबल कर ली। प्रश्न, इनकम डबल हो जाने पर आत्मा का कुछ बढ़ जाएगा क्या? आपको समझ में आया? ये व्यर्थ की भाग दौड़ अपनी खत्म हो जाएगी इससे, और अपने जीवन से अन्याय अनीति चले जाएंगे। देखो, जिसके जीवन में परमार्थ होता है ना, उसका व्यवहार सच्चा होता है, उसका बाहरी जीवन भी आदर्श होता है, उसका बाहरी जीवन प्रथमानियोग बन जाता है। क्या बोलना? रामचंद्र जी अंदर से पवित्र थे, तो उनका जंगल में रहना प्रथमानियोग बन गया। उसका जंगल में रहना प्रथमानियोग बन गया। बात इतनी है कि हमारे जीवन में अन्याय अनीति ना हो, हम किसी को ठगे नहीं। अरे भाई, किसी के हक की चीज हम नहीं मारे, इतना तो अपन कर सकते कि नहीं कर सकते? क्यों? कि दूसरे का हक का तुम ले भी लोगे तो ये बात तो पक्की है, तुम में कुछ नहीं बढ़ जाएगा। पर किसी के साथ बुरा करके जो तुम पाप बांधोगे ना, उससे तुम दुखी बहुत होगे। अरे उसका जो होगा वो उसका उदय, उसकी वो जाने, पर तुम बहुत दुखी होगे, उसका क्या करना है? बोलो, आपको आ रही है बात समझ में? तो ज्ञानी के जीवन में शिष्टाचार होता है, ज्ञानी के जीवन में व्यवहार कुशलता होती है। वो किसी को ठग ले, वो किसी को फ्रॉड कर दे, किसी के पैसे हड़प ले, किसी की जमीन जायदाद हड़प ले, ऐसा नहीं होता। आप लोग को आ रही है बात समझ में? देखो, वो बात तो अलग है कि अगले भाव में साथ में लेके नहीं जाएंगे, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि इस भाव में भी वो मिल जाएगा तो हम में कुछ नहीं बढ़ने वाला, अगले भाव की तो बात दूर है ना? बोलिए जी। अनम्यूट करिए। हम्म। जी भैया जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, बोलिए। आप बोलते आत्मा का कुछ घट बढ़ नहीं होता, लेकिन अगर हम्म। किसी ने अपना ये हुआ तो अपने आत्मा को तो चोट पहुंचती है ना, आत्मा तो दुखी होता है ना। क्या हुआ अपने साथ में? समझे? किसी ने अपने उधार पैसे उधार दिए, उसने लौटाए नहीं, तो अपने हाँ। आत्मा को तो दुखी होगा ना। तो आत्मा में बढ़िया। तो परिणाम तो होगा ना उसका। हाँ होगा ना, अच्छी बात। तो किसी फिर ने अपने से, फिर वो अगरू लघु कैसा उसमें ये घटत करना। अच्छी बात, देखो बहुत अच्छे कि भाई, दुखी तो होते ही है ना, अपने मेहनत का कमाया पैसा कोई हड़प करके चल जाए तो देखो, आत्मा का कुछ नहीं घटता। तो आत्मा मतलब आप क्या समझ रहे हो? आत्मा मतलब वो 10,000 रुपए वाला आत्मा, कि 10,000 रुपए तो पुद्गल है, और पुद्गल से आत्मा की पहचान, ये तो यूं ही अज्ञानता है। अब समझिए, आत्मा का कुछ घटता बढ़ता नहीं है, इसका मतलब ये है कि एक बार उस आत्मा को देखो,
कौन सा आत्मा? कौन सा आत्मा? 10,000 रुपए वाला आत्मा नहीं। क्यों? आत्म द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय की परिधि में आकर के हम अगर उनका भेद समझे कि भाई ये पेन अगर कोई मेरे से चुरा करके ले गया तो मुझ आत्मा का क्या घटा, एक बात। दूसरी बात कि भैया पर वो दुख तो हो रहा है, तो दुख होने में तो हमारे साथ में नुकसान हो रहा है ना, अरे हम दुखी हो रहे हैं। सुनो, वो दुख हो रहा है वो क्यों हो रहा है? राग की वजह से, मोह की वजह से। तो आत्मा अपने दुख का कारण नहीं बना, वो अज्ञान अपने दुख का कारण बना, वो मोह, वो राग अपने दुख का कारण। तो अगुरु लघुत्व गुण तो अभी भी ज्यों का त्यों है। तुम कितने दुखी हो जाओ, तुम उससे झगड़ लो, मारपीट कर लो, सब कुछ कर लो, अगुरु लघुत्व गुण तो विद्यमान है ही सही। पर दुखी होंगे, प्रति समय आकुलित होंगे, हर समय संक्लेशता होगी, कषाय बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए ये बतलाया जा रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में बन भी जाए तो ये श्रद्धा अपनी होनी चाहिए क्या? किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, अहो निश्चिंत परमानंदमय सहज जीवन हमारा है। क्योंकि जब तक अपने अंदर ये श्रद्धा नहीं होगी, पूरा जीवन अंदर में एक शल्य बनी रहेगी। ये इसने हमारा ले लिया, इसने हमारा हक का ले लिया, कितनी चीजें होती है, अब मैं क्या क्या बोलूं। क्यों? एक सास हो और दो बहू हो, और बड़ी वाली बहू को सब सोना चांदी मिल जाए और छोटी वाली बहू को ना मिले, अब देखो पूरा जीवन कैसा जाता है। और जबकि सुनो, पहनना दोनों को ही नहीं है, दोनों को रखना लॉकर में ही था। और आप समझ रहे हो, हमको नहीं मिला, उसको मिल गया। एक घर हो और उस घर में एक ही बेटे को सारा हिस्सा मिल जाए और दूसरे बेटे को कुछ भी नहीं मिले, अब देखो पूरा जीवन। तो बोल रहे पूरा जीवन घुट घुट करके जीने से अच्छा है एक बार इसकी श्रद्धा तो कर लो कि तुमको घर नहीं मिला, तुमको सोना चांदी नहीं मिला, तो तुम्हारा कुछ घट नहीं गया, और उसको घर मिल गया या उसको सोना चांदी मिल गया तो उसका कुछ बढ़ नहीं गया। अगुर लघु तुम्हें बता रहा है द्रव्य का कुछ घटता बढ़ता है। आ रही है आप लोग को बात समझ में? और कुछ बोलना है कि आपको? बोलो। सर कोशिश तो होती है, लेकिन कभी ना कभी तो वापस से वो मन में आ ही जाता ना। हाँ, अच्छी बात है, ये सब लोग का प्रश्न है। अभी ये किसी ने चैट में भी लिखा था ना कि भैया वो यूं तो ठीक है पर जब वो प्रैक्टिकल होता है जब बड़ा कठिन हो जाता है। हाँ। हाँ, तो सुनो, कठिन हो जाता है, उसको टाइम लगता है। अपनी पहले भी बात हुई थी, देखो श्रद्धा होती है एक बार में, वो चारित्र में भाव भाव लग जाते हैं। इसलिए बाहरी आचरण कैसा हो रहा है उसकी बात नहीं चल रही, बात ये चल रही है हमारी मान्यता कैसी है। अगर मान्यता सम्यक है तो फिर वो बाहरी आचरण की जिम्मेदारी भी अपनी नहीं है, वो कर्म का उदय है, उसमें हमारा कुछ रोल नहीं। ज्ञानी पूर्वकृत कर्म के उदय को भोगता है, उसमें एकत्व नहीं होने से उनमें भी दुखी नहीं होता है। सारी बात समझ में है ना? प्रश्न यही था ना आपका कि भैया वो ऐसा प्रैक्टिकल देखे तो बड़ा कठिन हो जाता है। और जरूरी थोड़ी है हर बार हमको अगुरु लघुत्व गुण की याद आई जाएगी, तो हम याद रखने को बोल भी कर रहे हैं, हम तो बोल रहे श्रद्धा करो, श्रद्धा करो। श्रद्धा के लक्ष्य से, निर्णय के लक्ष्य से पुनः 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 इसका विचार उस श्रद्धा को लेकर के आता है वापस। ये कोई एक दिन की प्रोसेस हो ऐसा नहीं है, एक दिन में हो जाएगा, इसलिए ऐसी ओवर एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना। तो क्या भैया भिड़ के करना पड़ेगा? भिड़ के करो। आचार्य तो बोल रहे हैं अहि कथम अपि मत्वा, तुम तो मौत की कीमत पर भी करना पड़े तो तुम करो। मौत की कीमत पर मतलब कि पूरी दुनिया के लिए मरना पड़े तो मर जाओ, पर ये काम करो, भिड़ करके करो। अरे बच्चा बच्चा स्कूल जाता है पहली पहली बार,
है ना। जब फर्स्ट डे उसका स्कूल में होता है तो खूब रोता है, तो फिर मम्मी उसको नहीं भेजती होगी ना नेक्स्ट डे स्कूल। अरे क्यों, हमारा बच्चा रो रहा है, रोता हुआ अच्छा लगता है क्या? नहीं, चलो बेटा कोई बात नहीं, तू मत स्कूल जा। कौन माँ ऐसा करती है? कोई बात नहीं। आज रोया है, कोई बात नहीं, कल फिर रोएगा, कोई बात नहीं, 3 दिन 5 दिन 7 दिन में सेट हो जाए। तो इट टेक्स टाइम। पर वो टाइम लगता है ये सोच करके हम उसको छोड़ ही दें, ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, आप लोगों ने तो किया ही है, रोटी बनाई होगी ना। तो रोटी बनाई तो फर्स्ट टाइम जब आपने ऐसे ऐसे किया था तो पूरी गोल बन गई थी जैसी आज बनती है? तो क्या करा था, रोटी बनाना छोड़ दिया? नहीं, अंदर में विश्वास था क्या कि रोटी गोल होती है और मैं बना सकती हूँ। ये विश्वास था ना। तो इस विश्वास से आज गोल रोटी बनती है कि नहीं बनती है? और अब तो अपन इतने प्रो हो गए हैं कि रोटी बनाते बनाते 10 दूसरे काम भी कर लेते हैं, है कि नहीं? ऐसे ही श्रद्धान अगर हो, देखो एक सबसे पहले श्रद्धान तो ये चाहिए कि जिनदेव द्वारा बतलाया गया वीतराग धर्म ये सच्चे सुख का एकमात्र साधन है। तो ये श्रद्धान है ना। अब अब फिर उस उनके बतलाए मार्ग पे तुम बस चलो, तुम सुखी होगे। अरे इस श्रद्धान के बल पर ही अनंतानुबंधी चली गई, महासुख आ गया। अंतर ये है कि बस वो सुख अंतरंग की श्रद्धा में तो भरपूर है और बाहर में संक्लिष्टता दिखती है, आकुलता दिखती है, तो हम कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि यार स्वाध्याय तो कर रहे हैं अपन, तो फिर मेरे को रोना क्यों आ रहा है? यार अपन इतना पढ़ते लिखते तो है, और मेरे को चिड़चिड़ क्यों हो रही है? तो भाई वो रोना आना, चिड़चिड़ होना, वो तो कषाय का काम है। वो गुणस्थान प्रमाण होती है। अभी अपन पढ़ेंगे ना कि गुणस्थान जब थोड़ा समझेंगे डिटेल में। ये जितने भाव है कर्मों के उदय में आने वाले भाव, राइट? जैसे कोई मेरे 10,000 रुपए लेकर के चला गया, अब मेरे को दुख क्यों हो रहा है? मैं तो स्वाध्याय करता हूँ, मेरे को दुख थोड़ी होना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि सुनो, राग एक लेवल तक रहता है, और जब तक वो राग रहेगा उस राग का एक्सप्रेशन तो होगा, वो राग का व्यक्तपना होगा। तो फिर अंतर क्या आया? पहले भी तो हम दुखी होते थे, अभी भी हम दुखी हो रहे कि नहीं? बहुत अंतर है। पहले अनंतानुबंधी के साथ दुख चल रहा था, पहले उस राग को अपना मानता था, और अब उस राग में अपना पना नहीं। पहले उस राग की जिम्मेदारी तू लेता था तो तुझे कर्म बंधता था, अब इस राग की जिम्मेदारी तूने नहीं ली, इस राग की जिम्मेदारी डाल दी तूने कर्म पे। कर्म के उदय से होने वाला भाव है, तो पता है क्या होगा? अब तुझे नया बंध नहीं होगा। कितना बड़ा अंतर आ गया, बिग चेंज। कहां से आया है बड़ा सा चेंज? सिर्फ श्रद्धा सम्यक होने पर। हाँ, अब जैसे जैसे श्रद्धा में गहराई आती जाती है, अब गहराई कहने को शब्द है, कोई खुदाई नहीं करनी है आत्मा के अंदर। गहराई मतलब जैसे जैसे हमारी ये श्रद्धा दृढ़ होती जाती है ना, वैसे वैसे आत्म स्थिरता बढ़ती जाती है। और आत्म स्थिरता बढ़ना यही है चारित्र, इसी का नाम है कषाय का घटते जाना और मिट जाना। हाँ, अब उस आत्म स्थिरता में टाइम लगता है आशा आंटी जी। इसलिए तो वो 4 से लेके 14 तक गुण स्थान बतलाए। क्यों है वो इतने सारे गुण स्थान? आत्म स्थिरता के। और आत्मा का श्रद्धांत तो एक बार में हुआ, आत्मा का श्रद्धांत तो एक बार में हुआ। पर वो कसाई थी ना 4, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संशोधन। तो वो क्रम क्रम से जाएगी। हो सकता है 2 भाव लग जाए, हो सकता है 3 भाव लग जाए, कोई चिंता नहीं, अपने समय से जाएगी। इस मस्त रहना चाहिए, घबराना नहीं, और बहुत जल्दी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। क्या बोला? बहुत जल्दी रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। मार्ग यही है, हम इसी मार्ग पर चल रहे हैं, बस सफिशिएंट है। ठीक है। अब बहुत उदाहरण है, अब देखो टाइम हो गया, एक उदाहरण और दे दूं। चलो सुनो। जैसे मानो अपने घर में बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, और किसी किसी फैमिली में होता है ना, लड़का हुआ तो इंजीनियर, लड़की हुई तो डॉक्टर।
पता नहीं, अब तो नहीं होता होगा, खैर कहीं होता भी होता मतलब वो क्या। तो मान के चलो ऐसा, उस घर का कल्चर ही ऐसा है कि इस घर में जो भी लड़की होगी ना, वो क्या है, डॉक्टर बनेगी। भैया वो लड़की पैदा होगी, अब आप पैदा हुई अभी, हाँ वो एक दिन की, और उसके हाथ में आप कैंची पकड़ा दो, तो बोलो ऑपरेशन करेगी कि नहीं करेगी? क्यों? जब इसको डॉक्टर बनना है तो इसको ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, अभी तो वो ना समझ, थोड़ी बड़ी हो गई, फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में आ गई, अब तो उसको भी समझ में आने लग गया कि डॉक्टर क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर होता है, पेशेंट होता है, मास्क होता है, ये सब उसको समझ में आ गया। अब अपन उस पांचवी छठी की बच्ची को ऑपरेशन थिएटर ले जाओ, तो ऑपरेशन करेगी कि नहीं? नहीं, उस लड़की का भी लाइफ का गोल हो गया है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, और मुझे है ना, वो हड्डियों वाला डॉक्टर बनना है, उसको इतना भी क्लियर हो गया है। तो बताओ वो हड्डी जोड़ेगी कि नहीं जोड़ेगी? नहीं जोड़ेगी। चलो कोई बात, अपन उसको 11th स्टैंडर्ड में ले जाओ, अब उसने बायोलॉजी लेकर के पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दी, अब हड्डी जोड़ेगी कि नहीं जोड़ेगी? नहीं जोड़ेगी। अच्छा, अब अपन उसको कॉलेज में ले जाओ, एमबीबीएस कराने, तो फर्स्ट ईयर में हड्डी जोड़ेगी कि नहीं जोड़ेगी? नहीं जोड़ेगी। क्यों नहीं जोड़ेगी? उसका बचपन से उसका लक्ष्य था डॉक्टरी का, कि भाई बचपन से भले ही लक्ष्य हो, श्रद्धान में तो था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर ही मेरे मतलब डॉक्टर वाला फील्ड ही मेरे लिए बेस्ट है, डॉक्टर ही बनने लायक है। जब भी किसी डॉक्टर के पास उसकी मम्मी ले जाती थी, तो उसको लगता था देखो मैं भी ऐसी बनूंगी, देखो मेरे पास भी ऐसा स्टेथोस्कोप रहेगा, देखो मेरा भी ऐसा कैबिन रहेगा, देखो मेरा भी ऐसा सब हॉस्पिटल रहेगा। पर इतनी श्रद्धा के बाद भी उसके हाथ में कैंची आ जाए तो वो चला नहीं पा रही है, तो आप क्या करते हो? टाइम लगे, टाइम लगे, अरे टाइम ही लगेगा ना, और क्या होगा। बराबर आया क्या उदाहरण आपको समझ में? है ना, टाइम लगे। ऐसे ही हमको ये श्रद्धा हुई है, अशांति की क्या श्रद्धा हुई है? कषाय में दुख है, आश्रव बंद अच्छे नहीं है, ये आत्मा का अहित करने वाले हैं, वीतरागता अच्छी है, वीतरागी अच्छे हैं, अभी तो ये श्रद्धा हुई है। अब स्वयं हम वीतरागी हो, इसमें टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो वो टाइम लगेगा, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या बोला? हमको टाइम लगेगा, इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। जल्दबाजी करेंगे तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी, मरीज मर जाएगा, गलत हड्डी जुड़ जाएगी। जया आंटी जी, क्या? टाइम लगेगा, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करना। होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा। अरे घर में लड़के का जन्म हुआ, तो दाढ़ी मूछ आएगी कि नहीं आएगी? कहाँ आएगी? अभी है ही नहीं कुछ, तो लानी पड़ेगी कि आ जाएगी? अरे अरे जब टाइम आएगा, वो 16 17 18 साल का होगा तो होगा, करना थोड़ी कुछ पड़ेगा कि नहीं भैया इसके तो दाढ़ी मूछी नहीं, क्या पता है लड़का है कि नहीं है। अरे ऐसा नहीं होता है, लड़का है तो आएगी, कितनी सिंपल सी तो बात है। हाँ कि ना? ऐसे ही श्रद्धा की है तो चारित्र भी होगा, जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है, चलो इतना ही रखते, एक प्रश्न और अभी लेकर के पूरा करेंगे, बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी। मेरी सवाल ये है, अभी आपने जैसे बताया ना कि टाइम लगेगा और चिंता नहीं करनी है, लेकिन हम जैसी उम्र में है, अभी भी इतना समझ के ये समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, इसलिए डरना नहीं, रोना नहीं, ये इसका कुछ जाता नहीं, मेरे साथ जाएगी, किसी पर्याय में भी जाए, है ना, ये अंदर में बैठ चुका है। उसके बावजूद भी जब इस जिस पर्याय में अभी है, यहाँ का जो मोह राग द्वेष नहीं छूटा है, तो वो साथ में जो अंतर में बैठ गया कि मैं आत्मा में जीव हूँ, बाकी नहीं अभी छूट रहा है, तो फिर हमारा तो मरण के बाद क्या होगा? साथ में जाएगा हमारा जो बैठ गया अंदर में कि हाँ मैं आत्मा हूँ। तो सम्यक दर्शन के बिना तो सम्यक दर्शन यही होगा क्या? समझ नहीं आ रहा है ना कि इस उम्र में मैं सबर कैसे करूं, ये हाँ, समझना चाह रही बहुत अच्छी बात है, बढ़िया। ऐसा प्रश्न तो किसी भव्य को ही होता है। देखो क्या प्रश्न, आप लोगों ने प्रश्न सुना उनका, क्या पूछा?
कि भैया आप बोल रहे हो टाइम लगेगा टाइम लगेगा, अब हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचा है, तो कितना टाइम लगेगा, हो जाना चाहिए ना। देखो, इसका बिल्कुल एक लाइन में उत्तर दूं, बिल्कुल क्रीम उत्तर, क्रीम आंसर इसका ये है कि सम्यक दर्शन भी अपनी अपनी समय पर अपने काल में आता है। और हमने भी कहा तो सही कि सम्यक दर्शन होने पर भी आत्मा बड़ा नहीं होता। क्यों सम्यक दर्शन का इंतजार है, नहीं समझ में आया? सम्यक दर्शन होने पर आत्मा बड़ा नहीं होता, आत्मा हमेशा एक समान है। इस श्रद्धांत का नाम सम्यक दर्शन। मिथ्यात्व होने से आत्मा छोटा नहीं होता, तीन काल में आत्मा छोटा बड़ा नहीं होता, ऐसा नहीं मानने का नाम मिथ्यात्व। ठीक है, तो एक उत्तर तो ये। अब दूसरा उत्तर देता हूं। तो भैया सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो क्या करें? कोई बात नहीं, रत्नत्रय अच्छा है ऐसी भावना भाव, पंच परमेष्टि भले है ऐसी भावना भाव, जिन धर्म वीतराग मार्ग ये ही श्रेष्ठ है, अन्य दूसरा श्रेष्ठ नहीं है, ऐसी तो श्रद्धा करो। कोई बात नहीं, इस भाव में अपन ने इतनी तैयारी करी, अगले भाव में और करेंगे, तो इस भाव के बाद अपना अंत थोड़ी है। मतलब साथ में जो भी हमने अभी तक सीखा है समझा है अंदर में हाँ, जितना बैठ वो साथ में जाएगा। बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, सब जाता है जा- साथ में। हाँ, इसलिए देखो, अच्छा। ज्यादा लोड नहीं लेना जीवन में। बिल्कुल अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, जीवन में ज्यादा लोड नहीं लेना। हम अभी इस समय कंप्लीट है, हमें पूरा होने के लिए किसी की दरकार नहीं है, और कोई हमारा कुछ ले नहीं सकता, कोई हम में कुछ दे नहीं सकता। मस्त रहना, ये जो मस्त रहना है ना, इस मस्ती का नाम सम्यक दर्शन। और अगर ये मस्त रहना अपना हो रहा है, तो बधाई हो, आपको सम्यक दर्शन हुआ है। नहीं, ठीक आप है। लोग को एक हंसी आ रही है, ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। सम्यक दर्शन मतलब निर्भरता, सम्यक दर्शन मतलब अ, अकर्तृत्व, सम्यक दर्शन मतलब कोई बोझा नहीं अपने माथे पर, इतनी फ्री लाइफ का नाम सम्यक दर्शन। जो भी जैसे थोड़ा भैया सम्यक दर्शन होने के बाद में कपड़े बदल जाते होंगे, ये बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। सम्यक दर्शन होने पर तो श्रद्धा बदलती है कि भैया कपड़े कब बदलेंगे, कोई बात नहीं, स्थिरता होती जाएगी, राग घटता जाएगा, कपड़े बदलना नहीं पड़ेंगे, बदल जाएंगे। खान पान बदलना नहीं पड़ेगा, बदल जाएगा। रहन सहन बदलना नहीं पड़ेगा, बदल जाएगा। बोलिए। भैया जो आपने कहा था ना भेजने के लिए सवाल, तो वो वहां तो लिखा हुआ है ना एड माई नहीं बस भेज सकते हैं मैसेज, तो कहाँ आपकी भेजूं मैं? आवाज नहीं आ रही अच्छे से, बहुत धीरे आती है आपकी आवाज। अच्छा, जो जो सवाल भेजने ने कि भाई इसी में ग्रुप में भेजना, जहां पर जूम आता है लिंक वहां पर तो एडमाइन ही भेज सकते हैं ना, तो क्या कहाँ भेजना है भेजते आपको, हैं? क्या भेजना है? जो भी सवाल करना है। अच्छा, हाँ, वो मेरे नंबर पे भेजो, वो जो जिस नंबर से मैसेज आता है ना ग्रुप पे, उस नंबर पे आपको मैसेज करना है हाँ। अलग से, पर्सनल। अच्छा अच्छा, ठीक है है ना? जी, ठीक है। थैंक ठीक यू। है भैया, सबको समझ में आई आज की बात, अगुरु सम- लघुत्व। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी और बचा है थोड़ा सा, वो भी कल और लेंगे। अभी तो बस आत्मा घटता नहीं बढ़ता नहीं ये चर्चा हुई, चाहे जैसा कर्म का उदय आ जाए। इसलिए कर्म के उदयों में घबराना नहीं, कषाय नहीं होना, अभिमान नहीं होना, लोभ नहीं होना, मायाचार नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि मेरा कुछ बढ़ता नहीं, मेरा कुछ घटता नहीं, ये श्रद्धा। और नहीं हो रही हो तो करना, नहीं हो रही हो तो करना, करना करना ही उपाय है। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।
जय बोलिए द्वादशांग चिलवाड़ी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय।